अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो प्राइस सेक्शन में हमारा जो नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न्स का। कि हम कैंडल्स जो है वो किस तरीके से हमने देखनी होती हैं, वो कैंडल्स क्या कहती हैं हमें, कौन कौन सी इसकी टाइप्स हैं, सिंगल कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। इनके कुछ जो बेस्ट कैंडल स्टिक पैटर्न्स हैं जिनको हमने आगे मार्केट में चेक करना है, जिनकी बेस के ऊपर हमने ट्रेडिंग करनी है। आज हम उनका थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। उसमें सबसे पहले आता है कि कैंडल होती क्या है। बेसिकली तो आपको पता है कि ग्रीन बनती है तो इसको हम बुलिश कैंडल कहते हैं। अगर वो रेड बनती है तो इसको हम बेरिश कैंडल कहते हैं या सेल की कैंडल कहते हैं। लेकिन इस ड्यूरेशन में हमें कुछ चीजें इसमें देखनी होती हैं कि जिस तरीके से ये बुलिश कैंडल है या ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये है कि मार्केट बाय में गई है, ऊपर गई है। इधर से उठी, इस डायरेक्शन में ऊपर गई है। तो इस डायरेक्शन में मार्केट का जो ओपनिंग पॉइंट होता है, ये ओपन हुई है इस जगह से। इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट को, मार्केट का ओपनिंग पॉइंट या इस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट ये है। इसको ओ से मेंशन किया जाता है। ठीक है, ओ। और यहाँ से मार्केट ओपन हुई, ऊपर गई, वो यहाँ तक जाए, यहाँ तक जाए, या इस कैंडल का जो हाई बनाया वो ये पॉइंट है, यहाँ तक इसने हाई बनाया। अगर ये H1 की कैंडल है तो इसको क्लोज होने में 60 मिनट्स लगेंगे। अब 60 मिनट्स में मार्केट यहाँ तक भी गई, उसने ये हाई बनाया, यहाँ से वापस आई, ये इसने लो पॉइंट बनाया। अब लो बनाने के बाद भी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है इस कैंडल में, वो इस पॉइंट पे हुई। तो इसको हम कहते हैं क्लोजिंग। ये हाई पॉइंट एच, ये क्लोजिंग पॉइंट सी, ये इसका ओपनिंग पॉइंट ओ, ये इसका कैंडल का लो पॉइंट, इसको हम एल से मेंशन करते हैं। तो ये इसका ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई और लो होता है बुलिश कैंडल का। इसी तरह बेरिश कैंडल है तो वो डाउन साइड में आती है। तो उसमें सेम इसी तरीके से इसके बिल्कुल उल्ट हो जाएगा। ओपनिंग पॉइंट उसका यहाँ पे होता है, क्लोजिंग उसने यहाँ दी है, लो पॉइंट इसका ये था, हाई पॉइंट इसका ये है। तो इस तरीके से हम जो है वो कैंडल्स को देखा करते हैं। इसके साथ इस एरिया को, जहां पर मार्केट में इस तरीके से नजर आती है इस कैंडल में, इसको रियल बॉडी कहा जाता है। इसके जो ऊपर वाली साइड का शेडो होता है उसको अपर शेडो, और लोअर वाली साइड पे जो वीक होती है उसको लोअर शेडो कहते हैं। वो रेड कैंडल हो, वो ग्रीन कैंडल हो, जो भी कैंडल हो, उसको हम इसी तरीके से लोअर शेडो, अपर शेडो और रियल बॉडी के साथ कहते हैं कि रियल बॉडी कितनी बनी जी। रियल बॉडी हम मार्क करेंगे यहाँ से यहाँ तक बनी। इसके बाद इसके साइज में अगर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि अगर इस तरीके से बड़ी एक कैंडल हमें नजर आती है तो इसको हम कहते हैं कि ये लार्ज बॉडी कैंडल है। स्मॉल बॉडी कैंडल इस तरीके से, इसको आप डोजी भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, लेकिन अगर हम इसको सिंपल कैंडल के एंगल से देखें तो ये हमारे पास एक स्मॉल रियल बॉडी। ये बुलिश ग्रीन कैंडल, ये बेरिश ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल। इस तरह ये इस तरह की बॉडी हो तो स्मॉल रियल बॉडी, इस तरह की बॉडी हो तो लार्ज रियल बॉडी। और अगर हमारे पास इस तरह का सिनेरी हो कि ऊपर की विक और नीचे की विक बड़ी है, ठीक है, और जितनी विक ये यहाँ से यहाँ तक है इससे भी छोटी उसकी बॉडी हो जाए, तो इसको हम कहते हैं वाइड रेंज, वाइड रेंज कैंडल। वो ग्रीन हो तो बुलिश, अगर वो रेड होगी तो बेरिश कहेंगे। और अगर बॉडी का साइज जितना भी है, उसकी अपर विक और लोअर विक उस बॉडी के साइज से छोटे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ये नैरो रेंज कैंडल है। ठीक है। और शेडो की लोकेशन में वही चीज, ऊपर वाली साइड पे है तो अपर शेडो, लोअर वाली साइड पे है तो लोअर शेडो। और इस शेडो का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये मार्केट सेल में आई है, यहाँ से ओपन हुआ, नीचे आया इस जगह तक। अब ये विक यहाँ पर क्यों बनी है? डेफिनेटली यहाँ पर इस एरिया में इतने बायर्स थे जिसने मार्केट को बाय कराया, और जब कैंडल की क्लोजिंग हुई तो वो इस पॉइंट पे जाके हुई। तो ये लोअर शेडो छोड़ के चला गया। इस एरिया में बायर्स अवेलेबल थे, और इसी तरह इस एरिया में सेलर्स अवेलेबल थे जिन्होंने यहाँ पर सेल का प्रेशर लगाया और मार्केट को जो क्लोजिंग पॉइंट है वो नीचे लेके आए। तो ये अपर शेडो है, यहाँ पर सेलर्स अवेलेबल थे। ये लोअर शेडो है, यहाँ पर बायर्स अवेलेबल थे जिसने मार्केट को और ऊपर की तरफ धकेला है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाली कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको हम डोजी के नाम से भी जानते हैं। सबने देखी होगी डोजी कैंडलस्टिक। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इस तरह की टाइप को हम सिंपल डोजी कहते हैं।
इसमें एक चीज सबसे ध्यान रखने वाली होती है कि समटाइम्स लोग जो है ना इस तरह की कैंडल को भी डोजी कहते हैं। ये डोजी नहीं होती बेसिकली, ठीक है। डोजी की जो प्रॉपर डेफिनेशन है, जो डोजी होती है वो इस तरह की होती है जिसकी जो बॉडी है ना ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है। आपको एक ब्लैक लाइन की तरह नजर आए, या बिल्कुल गौर करने पर आपको उसका कलर नजर आता है, तब हम उसको कहते हैं कि जी ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो डोजी है। अदरवाइज बेस्ट वो होता है जिस वक्त हमें इसकी ये जो बॉडी है ये बिल्कुल भी नजर ना आए, इसकी अपर विक लोअर विक बराबर होगी तो इसको हम डोजी कहते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ऊपर वाली साइड पर विक बड़ी हो और नीचे बिल्कुल भी ना हो या बहुत माइनर सी विक हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। इसी तरीके से इसके जो उल्ट होगी उसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी के नाम से इसको हम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये दोनों काम कर सकती है, ये कंटिन्यूएशन भी करा सकती है मार्केट को, ये और ये मार्केट को ट्रेंड रिवर्सल के तौर पे भी ला सकती है। इसके लिए हमें देखना होता है कि मार्केट अगर यहाँ से अप ट्रेंड में थी, ऐसे ऊपर जा रही है, इधर ग्रीन कैंडल बन गई और उसके बाद ये ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। अब देखना यह है कि इस डोजी कैंडल के बाद जो कैंडल बने वो इसको नीचे को अगर ब्रेक करती है तो हम सेल साइड पे एंटर होते हैं, अगर ऊपर को ब्रेक करती है तो हम ऊपर वाली साइड पर जाएंगे, बाय साइड में। तो हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है रेजिस्टेंस के ऊपर जाके कि हमें रेजिस्टेंस पर मिले। वो किस तरीके से देखना है, वो जब हम जूम सेशन करेंगे तो इसको फिर कंप्लीटली देखेंगे कि इसको हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, रेजिस्टेंस पे कैसे देखना है, इसको सपोर्ट पर कैसे देखना है, ये भी रेजिस्टेंस पर मिले तो कैसे देखना है, सपोर्ट पर मिले तो कैसे देखना है। जो हम अपनी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो ये हमें इस एरिया पर मिलनी चाहिए, तब हम कहेंगे जी ठीक है, अब हम यहाँ से सेल की एंट्री के लिए कॉन्फिडेंस है कि हमें यहाँ से मिलेगी। ये शीट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, इसको भी देख के आप अपने नोट्स बनाइएगा और उसके बाद हम इसको मजीद भी स्टडी करेंगे। अब जैसे यहाँ पर ये मार्केट ऊपर गई, यहाँ पर उसका एक रेजिस्टेंस का लेवल था इस जगह पर, वहां पर ये डोजी बनी और उसके बाद क्या हुआ, रेड कैंडल ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया और अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट यहाँ से सेल में आना चाह रही है और सेल में आएगी, और वहां से मार्केट अपना सेल ट्रेंड में आगे शिफ्ट हुई है, सेल में आई है। इसी तरह अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि डोजी से मिलता जुलता भी इसको कह सकते हैं, लेकिन ये डोजी होता नहीं है। इसको हम शूटिंग स्टार कहा करते हैं। शूटिंग स्टार में क्या होता है कि ये छोटी सी इसकी बॉडी होती है, इसकी जो विक है इसकी बॉडी से डबल होती है तकरीबन, इसकी अपर साइड पर विक होगी और वो बॉडी से डबल होगी, और इसको बेरिश रिवर्सल भी कहते हैं। अब बेरिश रिवर्सल से हमें एक ये भी आइडिया हो रहा है कि इसको हमने फाइंड कहाँ करना है, रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस पर मार्केट आएगी तो हमने इसको फाइंड करना है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को इसकी विक टच टकराई है, टच किया, और उसके बाद ये यहाँ पर आकर क्लोज हुई, ये कैंडल बन गई। इसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगी कि मार्केट की नेक्स्ट कैंडल इसको नीचे की तरफ ब्रेक करे और फिर हम वहां से सेल साइड में एंट्री लें। तो इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मार्केट अप साइड पर गई, अपने वो रेजिस्टेंस को टच किया, उसने हमें शूटिंग स्टार कैंडल दिया, नेक्स्ट कैंडल नीचे ब्रेक किया और उसके बाद सेल में। इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई करना होता है, देखना होता है। और इसके बिल्कुल जो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी उसको हम कहते हैं कि हैंगिंग मैन। अब इसमें एक डिफरेंस ये है कि ये दोनों बेरिश रिवर्सल ही हैं, लेकिन ये दोनों हमें रेजिस्टेंस पर ही मिलेंगे। अब अगर ये जो इसकी बॉडी है ये अपर साइड पे हो और नीचे को विक हो तो हैंगिंग मैन कहेंगे इसको। अगर इसकी विक ऊपर वाली साइड पे होती और ये बॉडी नीचे वाली साइड पे होती तब हम इसको शूटिंग स्टार कहते। ये भी सेम वही बेरिश रिवर्सल है, हमें रेजिस्टेंस पर चाहिए। और हैंगिंग मैन रेड कलर में भी हो सकता है, ये कैंडल ग्रीन कलर में भी क्लोज हो सकती है। इसके ऊपर हैंगिंग मैन के ऊपर ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये किस कलर में क्लोज होनी चाहिए, ये दोनों कलर में हो सकती है। बस ये है कि इसको हमने देखना होता है रेजिस्टेंस के ऊपर कि ये रेजिस्टेंस पर मिले और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे ब्रेक करे, हम उसमें सेल साइड की जो है वो एंट्री लें। जैसे कि ये मार्केट अप ट्रेंड में थी, यहाँ पर हमें ये एविडेंस मिला हैंगिंग मैन का, नेक्स्ट कैंडल ने नीचे ब्रेक किया और हमने वहां से सेल साइड पे एंट्री ली। अब आ जाती है बात हैमर की। हैमर क्या काम करता है, अगर आप इसको देखें तो ये सेम इसके जैसा है, शूटिंग स्टार के जैसा। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हैमर हमें सपोर्ट पर मिलेगा और इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है कि इसकी विक नीचे वाली साइड पे होगी, इसकी बॉडी ऊपर क्लोज हो रही है, ऊपर हमें विक नहीं चाहिए, अगर हो तो बहुत हल्की सी माइनर सी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये हमें मिलेगा सपोर्ट पे। जैसे सपोर्ट पे हमें मिलता है हम वहां से यहाँ पर जो है बाई की एंट्री को
देखते हैं। हैमर जो है सपोर्ट पर अगर हमें मिलता है इसी शेप में, और ये रेड कलर का भी हो सकता है, ये ग्रीन कलर का भी हो सकता है, इसके लिए कलर मैटर नहीं करता। इसमें भी सेम वही चीज है कि इसकी जो विक है इसकी बॉडी से डबल होनी चाहिए। डबल होगी तो हम कंसिडर करेंगे कि एक वैलिड हैमर है। और ये जरूरी है कि हमें डाउन ट्रेंड में आती हुई मार्केट में सपोर्ट पर मिलना चाहिए। जैसे कि हमें यहाँ पर मिल गया, हमें जैसे यहाँ पर मिला, ये रेड कलर में मिला, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा इसको बुलिश साइड पर दिया, फिर बेरिश आया, फिर बुलिश आया। जैसे ये एरिया ने अपना ब्रेक किया ऊपर की साइड पर, हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट अब बाय साइड में जा रही है, और हमने यहाँ से बाय की एंट्री जो है वो ट्रिगर की। इसी तरह इन्वर्टेड हैमर, अब इसमें भी कलर कुछ भी हो सकता है, जो डिफरेंस है वो बॉडी की क्लोजिंग का है। इन्वर्टेड हैमर में हमें बॉडी की क्लोजिंग जो है, बॉडी जो है वो नीचे वाली साइड पर चाहिए होती है, ठीक है। और इसमें जो हमें बॉडी चाहिए वो ऊपर वाली साइड पर चाहिए। ये मिलेगा सपोर्ट पर ही। ये चीज रेजिस्टेंस पर मिले तो इसको हैमर नहीं कहेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया कि इसको हम क्या कहेंगे, वो आप देखेंगे और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सिंगल कैंडलस्टिक का ये एविडेंस है, इसको हैमर कहते हैं। अगर बॉडी सपोर्ट पर इस तरीके से ऊपर वाली साइड पर बने, अगर बॉडी नीचे वाली साइड पर बनेगी तो इसको हम कहेंगे ये इन्वर्टेड हैमर है। ये भी वही काम करता है, मार्केट में बुलिश वाली साइड पर इसको लेके जाता है। ये रेड भी हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, ये दोनों कलर का हो सकता है। तो यहाँ पर हमें रेड कलर का इन्वर्टेड हैमर मिला। नेक्स्ट मार्केट ने क्या किया, इसको ऊपर की साइड पर ब्रेक किया, हमने यहाँ पर बाई की एंट्री ली। लेकिन ये हर जगह पर वैलिड नहीं होगा, जहां पर मिले तो वहां पर इसको कर लो। जैसे यहाँ पर ये एक एविडेंस में मिल रहा है, हम यहाँ पर आकर बाय कर लें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। हम मार्केट में जो अपना एरिया बनाएंगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का, हमें वहां पर मिलना चाहिए। उसको ब्रेक किए बिना, उसको ब्रेक करने से पहले इस सपोर्ट को टच कर रहा हो और वहां से हमें ये एविडेंस मिले, तब हमने वहां से बाय करना है। अदरवाइज हमने वेट करना है, क्या पता मार्केट ने जो सपोर्ट बनाई हो उस सपोर्ट को ब्रेक करके वो नीचे फिर एक और एविडेंस से और वहां से नीचे आ जाए, सेल में आ जाए। तो ये चीज हमें देखनी होती है, ठीक है। इसकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो अभी हमने एक वीडियो भी देखी है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तब जब उस चीज पे आएंगे तो ये हमें एविडेंस उसके हिसाब से भी देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाई हुई थी, सपोर्ट उसने ब्रेक कर दी नीचे की साइड पर, जब ब्रेक कर दी है तब हमें वहां पर वो जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुकी है। अब हमें वहां पर जो एविडेंस कैंडल का देखना है मजीद सेल करने के लिए, वो रेजिस्टेंस वाले देखने हैं, ताकि हम रेजिस्टेंस को वहां पर अपनी कंफर्म करें और रेजिस्टेंस वाले एविडेंस को फाइंड करें। ये ना हो कि हम देखें जी यहाँ पर तो सपोर्ट थी, सपोर्ट के ऊपर जो है वो मार्केट ने बना दिया जी बाय की कैंडल्स, यहाँ पर ठीक है हम बाय करेंगे। अब सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पर वो बाय वाले जो है एविडेंस बना रहा है। अब बाय और सेल के दोनों सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो सेम है तकरीबन, ठीक है, लेकिन लोकेशन का डिफरेंस आ जाता है। तो इस वजह से उनकी जो वर्थ है, उनकी जो वर्किंग है वो चेंज हो जाती है। तो इस चीज को हमने लाजमी देखना है। तो अभी जो आपका काम है, आपने जो काम करना है वो यही करना है कि अभी तक ये जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताए हैं, इन सब के जो नेम्स हैं वो लिखने हैं, कौन कौन से आपको बताए हैं, ठीक है। इनको अपने सपोर्ट पर देखना है या रेजिस्टेंस पर देखना है, इनकी शेप कैसी होती है वो शेप आपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ करनी है कि इस तरह की होती है शेप। शेप ड्रॉ करनी है, सपोर्ट पर मिलेगी या रेजिस्टेंस पर मिलेगी वो भी साथ लिखना है, इनके नेम्स क्या हैं वो लिखने हैं। और ये बाय करवाएंगे या सेल करवाएंगे, इनको बुलिश रिवर्सल या बेरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक कहा जाता है, वो भी लिखना है। और ये सारे जो अभी तक बताए हैं ये हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। इनको आपने अपनी डायरी पर नोट करना है। नोट करके आपने वो उसकी तस्वीर भी शेयर करनी है अपने ग्रुप में। और उसके बाद इसको आपने चार्ट पर भी फाइंड करना है। चार्ट पर आप देखेंगे, कोई भी आप पेयर उठा लें यूएसडी के साथ, वहां पर जाके आप चीज ये देखें कि रेजिस्टेंस मार्क करें, रेजिस्टेंस मार्क करें, सपोर्ट मार्क करें। और या आपके ये जो दोनों एविडेंस हैं बाय के और सेल के कैंडलस्टिक के सिंगल के, इनको आप सपोर्ट पर फाइंड करें कि हाँ जी ये एविडेंस मिला, उसके बाद मार्केट बाय हुई या नहीं हुई। इसी तरह सेल साइड पर जो है आपको रेजिस्टेंस पर जो एविडेंस मिला उसके बाद मार्केट जो है वो सेल हुई या नहीं हुई। ये चीजें आपने नोट करके अपने डिस्कशन ग्रुप में अपनी ये असाइनमेंट जो है वो शेयर करनी है, ताकि उसको एडमिन चेक करें और आपको मजीद गाइड भी करें। अभी इसके बाद फिर हम नेक्स्ट दूसरे कैंडलस्टिक के एविडेंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, और फिर इनको जो डीपली हम चार्ट पर जाके साथ मिलके देखेंगे, तो वो हम अभी नेक्स्ट क्लास में उसका जो है वो जूम सेशन करेंगे, उसमें जाके हम इस चीज़ों को देखेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।